Good morning, student. This lecture is for BCom Tips subject financial accounting, and we will see in this lecture the topic reorganization and reconstructions of companies. So, what are the needs of reconstructions and reorganization? So, the company are facing the huge problem regarding the losses of last few years. Therefore, it is necessary to restructure the capital of the company. जब कंपनी पिछले 5-6 साल से लॉसेस फेस कर रही है और खुद को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही है, तो ऐसे केस में देयर इज अ नीड फॉर रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनी का करना पड़ता है बाय रिड्यूसिंग दी कैपिटल। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो आपके पीडीएफ में अवेलेबल है और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले जनरल एंट्री देखेंगे और बाद में जो है वो प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो इतना सिर्फ इसमें ध्यान में रखना है कि रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्या है कंपनी को। कंपनी के पिछले 5-6 साल से या उससे भी ज्यादा साल से कंपनी लॉस में चल रही है और कंपनी को मार्केट में जो है एक पोजीशन क्रिएट करने के लिए जो है वो कैपिटल रिड्यूस करके एक नए फॉर्म में जो है वो कंपनी फिर से जो है वो बाजार में आएंगी। तो इसकी स्कीम जो है वो स्कीम में ध्यान में रखना है। स्कीम में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी रिड्यूस कर सकती है। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का अल्टरेशन कर सकती है और उसके बाद में रिडक्शन ऑफ क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स विथ शेयर कैपिटल्स, यानी जो क्रेडिटर्स है या डिबेंचर होल्डर्स है उनका क्लेम जो है वो कंपनी कम कर सकती है। लेकिन ये म्यूचुअली होता है, ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने सोचा और इनके क्लेम जो है वो कम कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स 10,000 है, ए कंपनी के क्रेडिटर्स 10,000 है और डिबेंचर जो है वो 10,000 है, तो कंपनी ने एग्री कर लिया कि क्रेडिटर जो है वो 10,000 के बदले 10 लाख पकड़ लो, 10 लाख जो है उनका अमाउंट वो 10 लाख के बदले में 6 लाख एक्सेप्ट करेंगे, या क्रेडिटर्स जो है वो 10 लाख के बदले में 5 लाख या 6 लाख जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये जो है वो म्यूचुअली रहेगा, इट इज नॉट इम्पोज्ड फोर्सफुली बट इट इज डिसाइडेड ऑन म्यूचुअली कि कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा। अब यहाँ पर जो है वो क्रेडिटर्स जो है या फिर डिबेंचर होल्डर्स जो है वो भी राजी हो जाते हैं कि पूरे पैसे डूबने से अच्छा जो है वो कुछ पैसे जो है कुछ पैसों का जो है कुछ अमाउंट का जो है वो सैक्रिफाइस करेंगे। इसलिए ध्यान में रखना है कि रिडक्शन ऑफ क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स विथ शेयर कैपिटल, ये यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब वन बाय वन जर्नल एंट्रीज इसके लिखेंगे। जर्नल एंट्रीज में ध्यान में रखना है, पहली एंट्री पार्टली पेड अप शेयर्स कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, पार्टली पेड अप शेयर्स कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करना है। इसकी जर्नल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर जो अमाउंट लिखना है पार्टली पेड का लिखना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर जो है वो फुल्ली पेड का अमाउंट लिखना है, यहाँ पर अमाउंट दिखाना है। एक्सप्रेशन लिखते वक्त बीइंग पार्टली पेड अप शेयर्स कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, यानी फॉर एग्जांपल जो है वो 100 का शेयर्स था, 100 रुपीज का एक शेयर्स था और 50 रुपीज ही पेड अप है, तो अभी मतलब पार्टली पेड अप हो गए, तो अभी जो है वो 50 रुपीज का ही शेयर कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 50 रुपीज जो है वो पेड अप हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे अपन, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट अमाउंट पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप, बीइंग पार्टली पेड अप शेयर्स कन्वर्टेड इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स। उसके बाद में जो है सेकंड एंट्री जो है अमाउंट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स को अमाउंट रिटर्न किया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, एक्सप्लेनेशन बीइंग अमाउंट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। इन केस अगर शेयर होल्डर्स को शेयर्स रिटर्न किए हैं
तो उसकी एंट्री अमाउंट रिटर्न किया है, तो अमाउंट रिटर्न करने की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग अमाउंट रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। उसके बाद में तीसरी एंट्री ध्यान में रखना है, शेयर कैपिटल रिटर्न। यहां अमाउंट रिटर्न था, यहां पर शेयर कैपिटल रिटर्न, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक्सप्लेनेशन बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल रिटर्न। यहां पर अमाउंट रिटर्न था, यहां पर शेयर रिटर्न है, ये दोनों में का फर्क है। उसके बाद में एंट्री नंबर 4, रिड्यूसिंग बोथ पेड अप एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। यहां पर ध्यान में रखना है, रिड्यूसिंग बोथ पेड एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू भी रिड्यूस करना है और उसके बाद में पेड वैल्यू भी रिड्यूस करना है। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपीस का शेयर है, तो यहाँ पर अपन ब्रैकेट में लिखेंगे 10, यानी पर शेयर 10, तो जितने भी शेयर्स होंगे यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद में टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब नया जो शेयर्स पहले 10 रुपीस का था अब 4 रुपीस का करना है, तो न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ ब्रैकेट में ₹4, जितने भी शेयर्स होंगे इनटू 4, तो यहाँ पर जो है वो टोटल अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद में टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, यानी 10 रुपीस का शेयर है, अब 4 रुपीस पेड अप करना है, मतलब रिड्यूस कितना किया 6, तो यहाँ पे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ₹6। सो ₹6 मतलब जितने भी शेयर्स होंगे, एक शेयर 6 रुपीस का है, जितने भी शेयर्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय वो अमाउंट आ जाएगा। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रिड्यूसिंग बोथ पेड एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। क्या बोला है यहाँ पे, रिड्यूसिंग बोथ पेड एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो एंट्री करेंगे ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जांपल 10 रुपीस का एक शेयर था, इसलिए ब्रैकेट में ₹10 लिखा, जितने भी शेयर्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय वो करेंगे और बाद में अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद में टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट, अब न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का करना है, 4 रुपीस का, मतलब पेड अप वैल्यू उसकी 4 रुपीस, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। अब 10 रुपीस का शेयर था, पेड अप कितना किया है अभी 4, तो रिड्यूस कितना किया 6, तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना आएगा ₹6 मल्टीप्लाइड बाय जितने भी शेयर्स है वो अमाउंट आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रिड्यूसिंग बोथ पेड एंड फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये जर्नल एंट्री याद रखनी है। उसके बाद में कैपिटल रिडक्शन की जो एंट्री है, जर्नल एंट्री वो ध्यान में रखना है। कैपिटल रिडक्शन की एंट्री ध्यान में रखना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, अब जो रिड्यूस किया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू अदर फिक्स असेट्स अकाउंट। मतलब जरूरी नहीं है कि ये सभी असेट जो लिखी है वो हर प्रॉब्लम में आएंगी, ये प्रोफार्मा है, हो सकता है कि एक आधी असेट इसमें ज्यादा होंगी प्रॉब्लम में, हो सकता है कि एक आधी असेट कम होंगी, और कई बार ऐसा दिया रहता है प्रॉब्लम में एंड रिमेनिंग अमाउंट, मतलब 3-4 असेट्स दिए रिड्यूस के लिए और उसके बाद भी अगर अमाउंट बचता है तो इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कैपिटल रिजर्व, इसलिए यहाँ पर लिखा है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में वो कैपिटल रिजर्व आएगा ही, लेकिन कई बार जो है मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है कि कैपिटल रिड्यूस करने से जो अमाउंट क्रिएट हुआ है, जो अमाउंट क्रिएट हुआ है वो बताया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस इज टू बी फुल्ली राइट ऑफ, preliminary expenses is to be 50% write off, goodwill is to be 100% write off, other fixed assets are to be 50% write off, and if any amounts in remaining will be utilized for capital reserve या transfer to be capital reserve, तो इसलिए यहाँ पर लिखा टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में ये आएगा ही, अगर प्रॉब्लम में उस प्रकार के वर्डिंग दिए हैं तो वो आएगा, और जरूरी नहीं कि ये सभी आइटम आएंगे। प्रॉब्लम में जितने आइटम्स दिए हैं, यानी जो अमाउंट कैपिटल रिड्यूस करने के बाद जितना अमाउंट क्रिएट हुआ वो किस किस के लिए यूटिलाइज किया, उस पर ये एंट्रीज डिपेंड है। हो सकता है कि
यहाँ कितने आइटम है 1 2 3 4 5, तो इससे भी ज्यादा आइटम्स एक आधे प्रॉब्लम में आए, वो डिपेंड है कि प्रॉब्लम किस प्रकार का है, तो उस प्रकार से एंट्री करना है। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इसका, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल रिड्यूस, यानी कैपिटल रिड्यूस से जो अमाउंट क्रिएट हुआ आर यूज्ड टू राइट ऑफ असेट्स, असेट्स राइट ऑफ करने के लिए वो इसका इस्तेमाल किया गया है। एंड बैलेंस, यानी उसके बाद भी अगर बैलेंस बचा, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और बैलेंस कहां ट्रांसफर किया है, बैलेंस कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर किया है। अब ये जर्नल एंट्रीज यहाँ पर लिखी है, जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम में ये पूरी की पूरी जर्नल एंट्री आएंगी, प्रॉब्लम में जिस प्रकार की वर्डिंग है उस प्रकार की जर्नल एंट्रीज आएंगी, वो प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ही डिसाइड होगा कि इसमें से कौन सी एंट्री उसमें आ रही है जर्नल एंट्री और कौन सी जर्नल एंट्री नहीं आ रही है। तो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ जो है ये जर्नल एंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है, और पर्टिकुलरली ये 2 एंट्री जो है इस पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि ये 2 जर्नल एंट्रीज हर प्रॉब्लम में रहेंगी ही रहेंगी, और इसको ज्यादा एंट्री रहने की वजह से इसमें अलोकेशन ऑफ मार्क्स जो है वो ये जर्नल एंट्रीज में ज्यादा रहते हैं। तो ये 2 जर्नल एंट्री पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पढ़ के आना है। आपके जो प्रॉब्लम है इसके जो आपका ग्रुप है उसमें आपको प्रॉब्लम और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।